चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे महाभारत से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखेंगे भैया? लिखा है यहाँ पर महाभारत, तो महाभारत से संबंधित क्वेश्चन भैया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने है भैया। यहाँ पर लगभग 11 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग 11 क्वेश्चन लिखे हैं। 11 क्वेश्चन के आंसर जो है ऑप्शन के साथ में आंसर भी दिए हैं, साथ में मिलकर के टिक करेंगे। ठीक है, और यद्यपि समझ में आ भैया पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, और ये नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है भैया और परीक्षा के लिए तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं भैया भागवत गीता महाभारत से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 1 पूछा भैया, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा है, भागवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? ठीक है, क्या बोला भैया? बोला है भागवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है। कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे। ठीक है भैया, ऑप्शन बता दो। चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन 1 बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है भैया रामायण का हिस्सा है, या फिर बी बोल रहा है महाभारत, सी बोल रहा है शिव पुराण, या फिर डी हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे भैया कि तीनों में से तो कोई है भैया, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा क्या? महाभारत हो जाएगा। ठीक है, भागवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? बोलेंगे भैया महाभारत का हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल भैया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा भैया? गीता का उपदेश किसने दिया था? गीता का उपदेश किसने दिया था? या ये भी पूछ सकता है भैया कि गीता का उपदेश किसने किसको दिया था? ठीक है, चलिए ऑप्शन बताओ भैया। ऑप्शन ए बोल रहा है श्री कृष्ण ने अर्जुन को, या ऑप्शन दूसरा बोल रहा है भैया पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को। क्या बोलेंगे? पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दिया था गीता का उपदेश, या श्री कृष्ण भगवान ने गांडीवधारी अर्जुन को दिया था? क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे भैया कि गीता का उपदेश जो है, गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ठीक है, गीता का उपदेश किसने किसको दिया था? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। बोलेंगे कहां पर दिया था भैया? आप लोग बोलेंगे भैया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में लगभग 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन बोला है भीष्म पितामह का असली नाम क्या है? भीष्म पितामह का असली नाम क्या है? आप लोग बोलेंगे भैया पितामह भीष्म का असली नाम भी है। बिल्कुल है भैया, पितामह भीष्म का असली नाम क्या है? चलिए भैया ऑप्शन बताओ, हो सकता है जानते हो। ऑप्शन ए बोल रहा है भैया शांतनु, बी बोल रहा है विचित्रवीर, सी बोल रहा है भैया देवव्रत, या फिर डी हो जाएगा गंगा दत्त। लगभग इसमें लोग गंगा दत्त टिक करके आते हैं, गंगा दत्त टिक करके आते हैं, लेकिन सही क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा देवव्रत। ठीक है, पितामह भीष्म का असली नाम क्या है? देवव्रत है। तो भैया पितामह भीष्म के जो है पिता का क्या नाम है? तो पितामह भीष्म के पिता का नाम था राजा शांतनु। ठीक है, राजा शांतनु के पुत्र थे कौन? पितामह भीष्म, जिनका नाम देवव्रत है। पितामह भीष्म भैया कैसे पढ़ा? तो पितामह भीष्म इसलिए पढ़ा भैया क्योंकि पितामह भीष्म जो है, क्योंकि वो संकल्प ले चुके थे बिल्कुल ब्रह्मचर्य का, आजीवन ब्रह्मचर्य का, आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लिए थे, प्रतिज्ञा ले लिए थे। ठीक है, इसलिए पितामह भीष्म उनका नाम पड़ा। बहुत बड़े बड़े भीषण जो है प्रतिज्ञा कर लिए थे अपने जीवन में, बहुत बलवान भी थे, बड़े शक्तिशाली थे, बड़े तपस्वी थे, और बड़े भीषण प्रतिज्ञा ले ली थी कि हम आजीवन जो है कि आजीवन हम अविवाहित रहेंगे, और आजीवन जो है ब्रह्मचारी का प्रतिज्ञा कर ली थी पितामह भीष्म ने, इसलिए उनका नाम पितामह भीष्म पड़ा। पितामह इसलिए पड़ा भैया, पितामह का अर्थ होता है कि बुजुर्ग, घर के मुख्य सदस्य, बड़े सदस्य। पितामह का मतलब होता है सबके पिता। ठीक है, और भीष्म का अर्थ है कि भीषण प्रतिज्ञा करते थे, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। ठीक है, तो पितामह भीष्म इसलिए पड़ा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा भैया वीर अभिमन्यु किसका पुत्र था? वीर अभिमन्यु किसका पुत्र था भैया? लगभग सबको पता होना चाहिए भैया कि वीर अभिमन्यु किसका पुत्र था, लगभग पता भी होगा। चलिए भैया जिनको नहीं पता देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है अर्जुन के, ऑप्शन बी बोल रहा है भीम के, ऑप्शन सी बोल रहा है युधिष्ठिर, ऑप्शन डी हो जाएगा नकुल। क्या बोलेंगे भैया? इन चारों भाइयों में से किसके पुत्र थे वीर अभिमन्यु? बोलेंगे भैया अर्जुन के पुत्र थे। ठीक है, गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र थे। अच्छा भैया
तो अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु इसमें लिखा गया है, अभिमन्यु नहीं वीर अभिमन्यु। तो वीर क्यों कहा जाता है इनको? वीर इसलिए कहा जाता है भैया, एक बार की बात है भैया, महाभारत का युद्ध चल रहा था और उनके बड़े पिता युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में फांसने की कोशिश की। किसने भैया? द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा कि आज हम इस चक्रव्यूह में फांस करके पांडव पुत्र युधिष्ठिर को, राजा युधिष्ठिर को इस चक्रव्यूह में फांस करके बिल्कुल मार देंगे। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ भैया कि वहां पर अभिमन्यु ने कहा कि इस चक्रव्यूह को, क्या है गुरु द्रोण ने, इसको मैं तोड़ दूंगा क्योंकि मुझे मां के गर्भ में ही इसकी शिक्षा मिल गई थी। इतना ही दिक्कत है भैया कि जा तो सकते हैं इस चक्रव्यूह में, प्रवेश तो कर सकते हैं लेकिन निकल नहीं सकते। और लड़ने की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लड़ने के लिए इतना बलवान, इतने वीर थे, इतना शक्तिशाली थे वीर अभिमन्यु कि उसमें बिल्कुल आसानी के साथ लड़ करके जीत सकते थे। लेकिन दिक्कत इतना ही थी कि निकलने का रास्ता नहीं पता था, जाने का रास्ता पता था। उससे पहले भीम ने बोला कि मैं अपने गदा के प्रहार से इस चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा, लेकिन उसमें सफल नहीं होते क्योंकि उनको शिक्षा नहीं थी चक्रव्यूह में घुसने की। लेकिन वो जानते हुए भी कि मैं नहीं निकल सकता हूं, 100% नहीं, 30% ये क्लियर था कि उसमें वीर अभिमन्यु की हत्या हो सकती है, वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल जानबूझ करके बड़े पिता को बचाने के लिए, अपने कुल की मर्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी जीत हासिल करने के लिए वो अपने जीवन को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। लेकिन ऐसे नहीं मर गए भैया, ऐसे नहीं मर गए। पूरे कौरव सेना के जितने भी सदस्य थे, जितने भी योद्धा थे, सब लोगों ने घेर करके एक अकेले अभिमन्यु को मारा। लेकिन उसमें भी उनको समय लगा, लड़ना पड़ा वीर अभिमन्यु से। अकेले सभी कौरव सेना के सभी योद्धाओं से लड़ाई की, लड़े और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए उनको वीर अभिमन्यु कहा जाता है। वीर कोई नाम नहीं होता भैया, वीरता ऐसे ही नहीं मिल जाती। वीरता के लिए बलिदान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर के वीरता मिलती है। और हाँ, वीर अभिमन्यु को मार तो दिए, लेकिन अर्जुन के पुत्र थे, अर्जुन ऐसे हंसते हंसते कबूल नहीं किए। उसी वक्त संकल्प ले लिया कि हम 24 घंटे के अंदर, कल सूर्य अस्त के पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, उसका गला काट दूंगा। ठीक है, और काट भी पाए, मार भी दिया। ठीक है, तो चलिए आगे भी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन बोला भैया, महाभारत में चक्रव्यूह को कौन तोड़ सकता था? ऐसा कौन सदस्य था पूरे महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच जो कि चक्रव्यूह, द्रोणाचार्य के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना कौन जानता था? बोलेंगे भैया केवल गुरु द्रोण जानते थे और दूसरा कोई जानता था तो वो था अर्जुन। ठीक है, वीर अभिमन्यु जानते थे लेकिन अपने मां के गर्भ में वो सीखे थे विद्या। तो बार की बात है भैया, अर्जुन अपनी पत्नी यानी कि वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा को इस चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रवेश करने लगे उनकी माता सो गई, तो इसलिए उनको आधा ज्ञान था, पूरा ज्ञान नहीं था। और पूरा ज्ञान किसको था? बोलेंगे भैया अर्जुन को पता था। ठीक है, अर्जुन को पता था, केवल अर्जुन थे पूरे महाभारत में जो कि इस चक्रव्यूह को, महाभारत में जो रचा गया चक्रव्यूह था गुरु द्रोण के द्वारा, उसको तोड़ करके उसमें विजय हासिल कर सकते थे। कौन? केवल और केवल अर्जुन। भीम भी नहीं कर सकते थे, युधिष्ठिर भी नहीं कर सकते थे, नकुल भी नहीं कर सकते थे, यहां तक कि कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में कोई नहीं कर सकता था। उस चक्रव्यूह को कोई नहीं तोड़ सकता था, केवल गुरु द्रोण और दूसरा अर्जुन तोड़ सकते थे। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन भैया, द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? बोलेंगे भैया 11 क्वेश्चन थे, आप तो ज्यादा बता दिए हो। बिल्कुल भैया, लिखे 11 क्वेश्चन है, लेकिन आप ज्यादा के आंसर पाओगे, कुछ ऐसी चीजें भी पाओगे जो कि आपको पता होगा भैया। बताने से जो है, ऐसा नहीं है कि हाँ पूछा जाएगा तभी, जो हमको पता रहता है मैं लगभग बताने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको पता होता है जब पूरी स्टोरी पता होती है तो कहीं से भी पूछे आप बता पाओगे। हो सकता कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता पाओगे। इसलिए जो भी मुझे पता होता है मैं लगभग समझाने का, सिखाने का, बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ताकि कहीं से भी पूछे आप लोग बता पाओ। चलिए भैया, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? आप लोग बोलेंगे भैया द्रोणाचार्य के, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? चलिए भैया ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, हो सकता है बता पाए। ए बोल रहा है भैया अर्जुन, बी बोल रहा है अश्वत्थामा, सी बोल रहा है अभिमन्यु, डी बोल रहा है देवव्रत।
क्या बोलेंगे आप लोग बोलेंगे भैया कि देवव्रत जो है वो तो पितामह भीष्म है भैया, और इनके पिता का नाम राजा शांतनु है। वीर अभिमन्यु इनके पिता का नाम भैया तो अर्जुन है भैया, और अर्जुन अर्जुन के पिता कौन थे भैया, अर्जुन के पिता तो पांडव थे, तो बचा कौन, अश्वत्थामा। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था, बोलेंगे अश्वत्थामा नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महाभारत को किस वंश की कथा कहा जाता है। ठीक है, महाभारत जो ये महाभारत आप पढ़ रहे हैं, इस महाभारत को किस वंश की कथा कहा जाता है। आप लोग बोलेंगे भैया ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, बिल्कुल बताएंगे। तो ए बोला भैया गुप्त वंश, बी बोला है सूर्यवंशी, सी बोला है भरत वंश, या डी बोला है यदुवंश। तो बोलेंगे भैया यदुवंश में तो कभी महाभारत हो ही नहीं, सूर्यवंशी भी नहीं है, गुप्त वंशी भी नहीं है, भरत वंश है। ठीक है, भरत वंश की कथा कहा जाता है। भरत वंश, भरत का वंश का मतलब है जो राजा भरत थे उन्हीं के वंश की बात है। ये महाभारत जो युद्ध हुआ था ये इन्हीं के वंश की बात है, इन्हीं के लगभग पुत्र नाती पोता जो भी थे वो लड़े थे। ठीक है, तो राजा भरत कौन थे भैया, राजा भरत कौन थे, चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत थे, जिनके वंशज है कौन, कौरव और पांडव। इसलिए महाभारत किस वंश की कथा कहा जाएगा, भरत वंश का। बोलेंगे भैया भरत वंश, तो राजा भरत जो चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत थे इनके पिता का क्या नाम था, तो बोलेंगे भैया राजा भरत के पिता का नाम, चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के पिता का नाम राजा दुष्यंत और माता का नाम रानी शकुंतला था। ठीक है, बिल्कुल भैया याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 8वां नंबर क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है। रचयिता का मतलब होता है लेखक। महाभारत को किसने लिखा था, बोलेंगे भैया ऑप्शन बता दिए तो जानना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए बोल रहा है भैया ब्रह्मा जी, बी बोल रहा है बृहस्पति जी, सी बोल रहा है भैया वेद व्यास जी महाराज, या फिर डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे भैया कि ब्रह्मा जी नहीं लिखे थे, बृहस्पति जी भी नहीं लिखे थे, ये लिखे थे कौन, वेद व्यास जी महाराज। ठीक है, वेद व्यास जी महाराज महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी महाराज। ठीक है, बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन, और हाँ भैया जब यद्यपि समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है भैया, पढ़ाना सिखाना समझाना समझ में आ रहा है, लग रहा है भैया थोड़ा मेहनत हो रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भैया, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ये ऐसा वैसा फेक चैनल नहीं है भैया, जो भी समझाते हैं जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल शून्य से सिखाने का समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं, तो शायद आपके समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन लिखे तो भैया, लेकिन आंसर आप ज्यादा पा रहे हो, तो एक बार क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ भैया यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, पसंद आ रहा है, तो एक काम और करो आप लोग, एक कॉपी बना लो भैया, एक कॉपी बना लेंगे, उसको कॉपी में लिखो। ये क्वेश्चन भैया ढूंढ ढूंढ करके लाए हुए क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग कॉपी बनाओ भैया, उसमें लिखो। एक दिन मैं जीके जीएस के वीडियो अपलोड करता हूँ और दूसरे दिन मैं मैथ का वीडियो अपलोड करता हूँ। बोलेंगे भैया महाभारत से केवल अपलोड करते हैं, नहीं नहीं, महाभारत से अकेले नहीं होता भैया, जीके जीएस में लगभग सभी टॉपिक होते हैं। इससे पहले भैया उत्तर प्रदेश से लगभग 4-5 क्लास थी, उससे पहले भैया पेड़ पौधे संबंधित क्वेश्चन थे, उससे भैया जो है रामायण से संबंधित क्वेश्चन थे, उससे पहले नदियां संबंधित क्वेश्चन थे। तो ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चन जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो लगते हैं भैया कि हाँ परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है और नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के आता हूँ भैया। तो जितनी मेहनत होती है भैया, आपको मेहनत भी नहीं करनी, एक बार यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन है भैया, एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं भैया कि कभी आप भूलेंगे नहीं। यद्यपि दोबारा कभी अपनी कॉपी को पलट करके देख लिए ना, तो हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। और हाँ भैया यद्यपि एक दिन में 11 से 12 क्वेश्चन आप लोग नोट कर रहे हैं, तो आप लोग बताओ भैया कि 10 दिन में कितने हो जाएंगे, बोलेंगे भैया 100+ क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर एक महीने में भैया कितने, 300+ क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 6 महीने में भैया बता दो, आप लोग बोलेंगे भैया 1800+ क्वेश्चन याद हो रहे हैं। और आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हुए क्वेश्चन याद हो रहे हैं भैया, बिल्कुल स्टोरी के साथ पढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चन याद हो रहे हैं आपको, तो आप बता दो भैया कि एसएससी का ऐसा कौन सा पेपर होगा जिसमें आप फेल हो जाएंगे। कभी फेल नहीं होंगे भैया, बिल्कुल 25 में 25 करके आएंगे। 25% के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, किसमें भैया, जीके और जीएस में, जो कि लोग कम पढ़ते हैं। क्यों कम पढ़ते हैं पता है, इतनी मोटी बुक पढ़ेंगे तब जाकर के ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। मैं आपको फ्री में ला करके दे रहा हूं, मैं खोज करके लाता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं।
ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मुझे पता है भैया कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, एक कॉपी जरूर बनाएंगे। यदि मेहनत सफल ना होना भैया तो दोबारा आप लोग बोल देना कि आशीष भैया जो भी बोलते हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं, आप लोग उनका कहना मत मानिएगा। लेकिन एक बार मेरे कहने से आप लोग 20 रुपए की कॉपी लेकर के आप लोग कॉपी बनाओ, आपको बिल्कुल चैप्टर सीरियल वाइज मिलता भैया कि महाभारत के इतने क्वेश्चन है, 11 ही नहीं होंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन जाएंगे। इससे पहले भैया नदिया थी, उससे पहले भैया जो उत्तर प्रदेश के थे, तो सीरियल वाइज मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, आपके समझ में आएगा। एक बार कॉपी बनाएंगे ना, दोबारा कभी पलट करके देखिए तो कभी आप भूलेंगे नहीं, हमेशा बोलेंगे भैया कि आशीष भैया जो भी कहते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। आप लोग जा करके गूगल करके देखेंगे, ये सब परीक्षा में पूछे गए हुए क्वेश्चन है और नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कॉपी एक बार जरूर बनाएंगे। इसमें मेरा फायदा नहीं, आप ही का फायदा है, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा भैया, दुर्योधन के पिता का क्या नाम है? दुर्योधन के पिता का क्या नाम है? आप लोग बोलेंगे भैया ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए बोल रहा है भैया द्रोणाचार्य, बी बोल रहा है भैया धृतराष्ट्र, सी बोल रहा है भैया विदुर, या फिर डी हो जाएगा पांडव पुत्र। पांडव पुत्र नहीं, पांडव हो जाएगा, ठीक है, राजा पांडव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, इसमें भैया क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा धृतराष्ट्र, ठीक है, जो अंधे माता पिता थे उनके। किसके किसके पिता थे भैया? दुर्योधन के, ठीक है। दुर्योधन के पिता का क्या नाम है? राजा धृतराष्ट्र, जो कि कौरव वंश के राजा थे, ठीक है, बिल्कुल भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा भैया, युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बना था? युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बना था? खुद ही समझ लो भैया कि जब जो है कौरव सेना युद्ध हार गई, कोई बचा ही नहीं भैया, 100 के 100 पुत्र मारे गए, तो राजा कौन बनेगा? पांडव में से बनेंगे, तो पांडव में से कौन बनेगा? चलिए देखते हैं भैया। ए बोल रहा है अर्जुन, बी बोल रहा है भैया युधिष्ठिर, सी बोल रहा है भीम, या फिर डी हो जाएगा नकुल। क्या बोलेंगे भैया कि युधिष्ठिर बने, अर्जुन बने, भीम बने, या फिर नकुल बने? आप लोग बोलेंगे भैया कि युधिष्ठिर बने, ठीक है, राजा युधिष्ठिर बने। क्यों बने? क्योंकि राजा बनेगा वही, पहले का नियम होता है भैया, जो अपने घर का सबसे बड़ा पुत्र होगा, यानी कि सबसे सीनियर व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, ठीक है। तो ये पांडव पुत्र में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन बोल रहा है महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा किसे माना जाता है? महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा किसे माना जाता है? आप लोग बताएं, कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे भैया। कहां पर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मुझे आशा है भैया कितना हमने आपको पढ़ाया, बताया, समझाया, स्टोरी के साथ समझाया, आपको बिल्कुल पता ही हो गया होगा भैया कि सबसे बड़ा जो योद्धा किसे माना जाएगा पूरे महाभारत में? वही माना जाएगा भैया जो सबसे ज्यादा जीत हासिल किया होगा। अब आप लोग खुद ही सोच लेना, समझ लेना कि सबसे ज्यादा जीत किसने हासिल की थी, सबसे ज्यादा योद्धा को किसने मारा था इन सभी भाइयों में से, ठीक है। तो चलिए भैया, इतना समझदार आप लोग होंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे कि महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। अब यहाँ मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे भैया। तो कभी भी पलट करके एक बार केवल देख लिए ना, एक बार आप पढ़ चुके हैं, दोबारा पलट करके देख लिए, हमेशा हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए भैया, यदि समझ में आया है, पसंद आया है, तो एक बार दिल से भैया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करना, उनसे बोलना भैया कि आशीष भैया लेकर के आते हैं बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस समझाने का, पढ़ाने का भरपूर प्रयास करते हैं, और बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से बिल्कुल शून्य लेवल से मैथ को भी सिखाने का, समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं, और शायद आपके समझ में भी आता है। एक बार मैं मैथ का वीडियो अपलोड करता हूं एक दिन, और दूसरे दिन जो है जीके और जीएस की वीडियो अपलोड करता हूं। बिल्कुल फेक वीडियो नहीं होते भैया, जो भी शब्द बोले जाते हैं बिल्कुल सोच समझ करके वो शब्द होते हैं भैया, बिल्कुल यहाँ बकैती कोई नहीं होती। बस केवल यही होता है कि जो भी बोलते हैं भैया आपके परीक्षा के लिए, आपके नॉलेज के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। तो एक बार जो है पिछला वीडियो भी जाकर के देखेंगे, एक वीडियो ना भी समझ में आए तो दूसरा तीसरा वीडियो देखेंगे। ऐसा नहीं है भैया कि कोई सा भी वीडियो आपको समझ में ना आए, सबके सब वीडियो फ्लॉप जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको 100% समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा।
कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई ऐसा कोई भी एग्जाम हो जो कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करना। तो चलिए भैया, फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।